जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म मुक्ति में। आज हम इस वीडियो में पितृपक्ष की कथा सुनेंगे तथा पितृपक्ष का महत्व क्या है यह हम कथा के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, अपना सुझाव जरूर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का महीना बड़ा ही पावन और सात्विक होता है। यह समय भादो माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाता है तथा पितृपक्ष के समय हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं एवं यह जो 15-16 दिन की अवधि होती है, इसमें यमराज आत्माओं को मुक्त कर देते हैं ताकि वह धरती पर जाकर अपने परिवार वालों से किसी न किसी रूप में मिल सके और उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। पितृपक्ष में संतान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ दान तर्पण करता है। जो भी मनुष्य प्रेम श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करता है और इन पितृपक्ष में अपने पितरों के तृप्त करता है, उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म का संबंध रामायण और महाभारत काल से बताया जाता है। यह पौराणिक कथा इस प्रकार से है। महाभारत काल में महान योद्धा कर्ण थे, जिन्होंने दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में दान तो बहुत किए, किंतु स्वर्ण के दान में उन्होंने अपने सुरक्षा कवच जो उनके पिता सूर्य के द्वारा दिया गया है, उसे भी उन्होंने दान में दे दिया। जब कर्ण की मृत्यु हुई तब उनकी आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंची और उन्हें वहां पर भोजन के रूप में ढेर सारा सोना और सोने से बने आभूषण दिए गए और वहीं दूसरी आत्मा को विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे थे। तभी कर्ण की आत्मा को यह दृश्य समझ नहीं आई। उन्हें लगा भोजन में कोई स्वर्ण कैसे खा सकता है। तभी कर्ण की आत्मा ने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन में खाने के लिए सोने की चीजें क्यों दी जा रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए देवराज इंद्र ने कहा, तुमने अपने पूरे जीवन काल में सोना ही दान किया था, कभी भी अपने पूर्वजों के खाने की चीजों का दान नहीं दिया। यही कारण है कि तुम्हें भी भोजन स्वरूप स्वर्ण ही दिए गए खाने के लिए। इस पर कर्ण की आत्मा ने कहा, मुझे अपने पूर्वजों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं थी और पूर्वजों के प्रति श्राद्ध कर्म कैसे करते हैं यह भी मालूम नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ भी दान नहीं कर पाया। हे देवराज इंद्र, मेरी इस भूल को कैसे सुधारा जा सकता है। तभी स्वर्ग से कर्ण को उनकी गलती को सुधारने के लिए पुनः जन्म लेकर पृथ्वी पर भेजा गया। उन्हें दोबारा 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वह अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म कर सके, उन्हें भोजन दे सके और पूजा पाठ दान एवं तर्पण के द्वारा उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान हो। यह सारे कर्म कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्होंने भोजन दान अर्पित किया। तभी से इसी 15 दिनों को पितृपक्ष कहा जाने लगा। इसलिए हर जातक को पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए दान पूजा पाठ तर्पण अवश्य करना चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिले और पितृ हमें आशीर्वाद दे कर जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको पितृपक्ष से जुड़ी कथा अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।